मैं मीडिया में आपके इस एपिसोड में एक नए एपिसोड लेकर आ रहा हूं। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। आज मैं बताऊंगा कितने स्टैम्पेड्स कुछ सालों में हो चुके हैं और हर स्टैम्पेड में कितने लोग मारे गए हैं। आप हमारे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे कमेंट बॉक्स में आप जुड़िए, हमें बहुत खुशी होगी। पिछले 15 दिनों में 2 बड़े स्टैम्पेड हो गए, जिनमें एक इलाहाबाद में हुआ जनवरी 29 को, जिसमें कहा जाता है 30 लोग मरे, पर उसके जो बहुत सारे बातें और आ रही हैं, उससे लगता है कि शायद वो संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। नई दिल्ली स्टेशन पे, जो राजधानी का सबसे प्रमुख स्टेशन है, वहाँ पर फिर भगदड़ मची। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। प्लेटफॉर्म पे कहते हैं 5,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और उसमें भी 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा भी 2013 में भी इलाहाबाद स्टेशन पे इसी तरह का स्टैम्पेड हो चुका है, इसमें कहा गया शायद प्लेटफॉर्म चेंज के अनाउंसमेंट की वजह से हुआ। लखनऊ स्टेशन पे भी ऐसे ही स्टैम्पेड हो चुकी है। तो आखिर हम पुरानी जो दुर्घटनाएं हैं उनसे सबक क्यों नहीं लेते हैं, ये तो एक सवाल है। पर क्या इतनी ही सवाल है? अगर हम देखें, हम आपको आज ये बताएं कि पिछले कई सालों में कितने एक्सीडेंट इस तरह के हो चुके हैं। अभी 2-1 साल पहले हाथरस में एक भोले बाबा के विशेष संगत में 121 लोगों की इसी तरह की स्टैम्पेड में मौत हुई। हमने कुछ सीखा उससे? पता नहीं, दिख नहीं रहा है। 340 लोगों की मौत हुई मंदार देवी मंदिर में 2005 में, और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में 250 लोग ऐसे ही भगदड़ में मारे गए। भगदड़ में क्या होता है पता है आपको? भगदड़ में ये नहीं होता है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और गिर के मरे, नहीं। भगदड़ में निकलने की जगह नहीं होती है और पीछे की भीड़ आगे की भीड़ पे चढ़ती चली जाती है। जो आगे होते हैं वो गिर जाते हैं, लोग रुकते नहीं हैं, उनके ऊपर चलते चले जाते हैं और बेचारों की मौत वहीं हो जाती है। हम कुछ सीखते क्यों नहीं हैं ये पता नहीं, पर सीख नहीं रहे हैं। क्या इतनी ही घटनाएं घटी हैं? नहीं, बहुत सी घटनाएं घटी हैं। हम कुछ घटनाओं का आपको जिक्र करके बता रहे हैं कि ये एनसीआरबी के रिपोर्ट्स में भी अगर आप देखें ये मिलेगा। और एनसीआरबी के रिपोर्ट्स में अगर आप देखें 2002 से 2012 तक इस तरह के स्टैम्पेड में करीब 1825 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी हम नहीं सीखते हैं। अब और हम सिलसिलेवार कई आपको बताते हैं कितनी घटनाएं घटी होंगी पिछले कई सालों से, और हम शायद सीखना नहीं चाहते हैं। जो 2 जुलाई 2024 को 100 लोगों से ज़्यादा एक स्टैम्पेड में मारे गए, जो हमने जिक्र किया 121 लोगों का, वो था हाथरस में भोले बाबा के आश्रम में। जी हाँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। 31 मार्च 2023 को 36 लोग जो है वो रामनवमी के अवसर पर एक मंदिर में एक बावड़ी के ऊपर एक छत बनाई गई थी, उसके गिरने से इंदौर में 36 लोग मारे गए। 1 जनवरी 2022 को कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई और कम से कम 1 दर्जन लोग घायल हुए। कहाँ पे हुआ स्टैम्पेड? बहुत मशहूर वैष्णो देवी मंदिर में, जम्मू कश्मीर में। भीड़ बहुत थी, संभली नहीं, हो गई। सरकार यही कहती है। सितंबर 29, 2017 23 लोगों की मौत हुई और 36 लोग जो है इसमें घायल हुए। कहाँ हुआ? एल्फिंस्टन रोड स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे में। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, कौन किसको कहेगा? सेंट्रल रेलवे मुंबई में हुआ। जुलाई 14, 2015 को 27 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए गोदावरी के घाट पर। तो घटनाएं लगातार घट रही हैं। ऐसा नहीं है कि जिन सालों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें ये घटनाएं घटी नहीं है। 13 अक्टूबर 2013 को 115 लोग नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगंज मंदिर में मारे गए। क्यों हुआ था? एक अफवाह फैली
कि जिस पुल से वो जा रहे हैं तो वो पुल टूटने वाली है। पुल टूटी या नहीं टूटी ये बात नहीं है, अब वाह हुई, स्टैम्पेड हो गई। 19 नवंबर 2012 20 लोग मारे गए, तमाम लोग घायल हुए छठ पूजा के दौरान अदालत घाट में, कहाँ, गंगा किनारे पटना में। 14 जनवरी 2011 को मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर साबरीमला जो केरला में है वहां पे भगदड़ मची, 40 लोग घायल हुए, 104 लोग मारे गए। क्यों हुआ कुछ नहीं पता, तो होता रहता है और सरकारों को चिंता तो है, वो कोई समाधान नहीं है। 4 मार्च 2010 को 63 लोग मारे गए। राम जन्म की मंदिर कृपालू महाराज का है ये, उत्तर प्रदेश में के प्रतापगढ़ जिले में। क्यों हुआ, लोग मुफ्त में कपड़े लेने वहां आए थे, जो कपड़े बांटे जा रहे थे, खाना भी साथ में था। अब आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में गरीबी का क्या आलम है, मुफ्त में कोई चीज़ बांटता है तो लोग पहुंच जाते हैं कुछ सामान लेने, पर कीमती जान गंवा देते हैं। 3 अगस्त 2008 को 162 लोग मारे गए, 47 घायल हुए। कहाँ, हिमाचल के नैना देवी मंदिर पे, ये बिलासपुर जिले में है हिमाचल के। 25 जनवरी 2005 को हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, महाराष्ट्र की जो घटना है, मंदार देवी टेम्पल पे लोग मारे जा चुके हैं। और इसी तरह 27 अगस्त 2003 को 39 लोग मारे गए, 140 लोग स्टैम्पेड में घायल हुए। कहाँ, ये भी कुंभ था, एक कुंभ मिला था महाराष्ट्र के नासिक जिले में, वहां भी मारे गए। तो लोग मारे जा रहे हैं लगातार, स्टैम्पेड होती चली जा रही है। हम भीड़ को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर संगम घाट की बात करें, संगम घाट और नई दिल्ली स्टेशन पे जो घटना घटी उसमें एक बहुत समानता है। दोनों जगह जो है जाने आने का रास्ता था उसको बहुत छोटा कर दिया। संगम पर लोहे के बैरिकेड लगा के लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, निकल नहीं पाए। और कम से कम जो रिपोर्ट आई है 8 लोग सांस घुटने से जान गंवा बैठे कि वो वहां से निकल नहीं पाए। नई दिल्ली स्टेशन पे भी अगर आप जाएं, आप देखेंगे वहां भी सारे एंट्रीज को इतना छोटा कर दिया गया है 3 फीट का, कि आज तक क्यों नहीं हुआ स्टैम्पेड, ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब जब हुआ है तो उस प्रश्न का कोई समाधान होगा या जांच करके, तथाकथित जांच काफ़ी यही होता है। हालांकि रेलवे में जांच की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, सामान्य रूप से अंग्रेज़ों के ज़माने से रेलवे में जांच जो है निष्पक्ष रूप से होती है। फिर भी लोगों को जांच पर कितना एतबार है अब देखना है। धन्यवाद। और भी हम बताते रहेंगे मीडिया मैप के एपिसोड में कितनी घटनाएं और दुर्घटनाएं घट रही है।